जय जगन्नाथ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ मंगल में हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब ये साल फिनिश होने की लाइन पे है। अब बस 1.5 महीना ही बाकी है जब ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम लोग 2025 में एंट्री कर जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये साल आपका कैसा गया? क्या आप सेटिस्फाइड हो? आपको जो भी अचीवमेंट हुआ, आपको कुछ मिला नहीं मिला, आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर या फिर रिलेशनशिप और बाकी सारे एरिया में। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, आर यू फीलिंग दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ? क्योंकि सक्सेस का मायना सबके लाइफ में अलग अलग होता है। बहुत बार हम सक्सेस को अपने मटेरियल अचीवमेंट के साथ ही जोड़ लेते हैं। जैसे अगर मेरा घर हो गया, देन आई विल बी कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए सक्सेसफुल मैन और वोमैन। अगर मेरा सही समय पे बच्चे हो गए, देन आई विल बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। अगर मेरा कैरियर सर्टेन एज लिमिट के अंदर अच्छा खासा बन गया, देन आई विल बी अ सक्सेसफुल मैन और वोमैन। तो ऐसा करके हम जो सोचते हैं, फिर पता नहीं क्यों आगे देखते हैं कि हम जो सक्सेस का क्राइटेरिया पकड़ के चल रहे थे वो तो हमें फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। जो घर होने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं इतना हैप्पीएस्ट हो जाऊंगी, आगे मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, वैसा नहीं होता है। घर बन गया, पर घर में आप कुछ दिनों के लिए तो बहुत खुश रहे, फिर बाद में आपको लगा कि हाँ घर तो बन गया, अब आगे क्या? और ये घर, खुद का घर होने से आपको खुद को मेंटेनेंस करना पड़ता है, खुद सारा जिम्मेदारी लेना पड़ता है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो नहीं है, ये टेम्पोररी खुशी है। आपका मैरिज हो गया, फिर आपको लग रहा है कि सही टाइम पे अगर बच्चे नहीं हुए तो ये तो खुशी नहीं है। मैरिज हो गया, अगर रिलेशनशिप में सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर उसमें भी आपको फुलफिलमेंट नहीं आता है। तो कौन सा वो चीज़ है जिसको करने पर आपको वो फुलफिलमेंट मिले? कौन सा वो चीज़ है जिसको करने पर आपको लगे कि येस, आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन आई ऑलवेज वांटेड टू अचीव इन माई लाइफ? इस रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सोचो, अगर आप फ्लाइट में कहीं पे जा रहे हो, आपके डेस्टिनेशन प्लेस में फ्लाइट में जा रहे हो आप, और बीच में आपको वहाँ से अनाउंसमेंट आई कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल द पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग इन दिस फ्लाइट। फिर आपने सोचा, क्या है वो गुड न्यूज़, क्या है वो बैड न्यूज़? तो यू स्टार्टेड आस्किंग, नहीं मुझे गुड न्यूज़ ही पहले बता दो, फिर मैं बाद में बैड न्यूज़ को सुन लूँगा। तो आप पूछे कि गुड न्यूज़ क्या है, तो फिर से अनाउंसमेंट आया कि गुड न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट 1 घंटे से पहले इधर उतर जाएगी। तो आपको लगा ओके, अगर 1 घंटे से पहले उतर रही है तो फिर बैड न्यूज़ क्या है? देन यू गॉट द इन्फॉर्मेशन कि बैड न्यूज़ ये है कि वो फ़्लाइट अभी ख़राब हो गया है या और कुछ रीज़न है जिसके कारण अभी ये फ़्लाइट आगे उड़ान नहीं भर पाएगी, और कहाँ पे वो उतरेगी, कहाँ पे लैंड करेगी, किसी को पता नहीं। सो अगर आपको जान बचानी है तो अभी आप अपना लाइफ सेविंग पैराशूट पकड़ो और इधर से जंप करो। तो आपने बिना सोचे समझे बस वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, क्योंकि आपको तो ज़िंदा रहना है ना। तो और आपने जंप किया उधर से। जब जंप करके आपने नीचे गिरे तो आपने देखा कि अरे ये क्या, मैं तो एक जंगल के अंदर गिर गई हूँ, अब यहाँ से आगे कैसे जाऊँ? रास्ता तो पता ही नहीं है, आगे कैसे जाना है? ऐसे करते करते आप इधर उधर रास्ता ढूंढ रहे और सोच रहे हो पता नहीं कितने साल, कितने महीने या फिर कितना दिन इधर जंगल में ही आपको बिताना पड़े। और उस टाइम पे आपको कोई बंदे मिलते हैं जो कार के साथ हैं, वो एक हाईटेक कार है जो एडवांस स्पीड के साथ जा सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कार है और मैं आपको लेके जा सकता हूँ, पर आपको मुझे 1 करोड़ रुपया देना होगा। फिर आपको लगा अरे बाप रे, ये क्या 1 करोड़ रुपया? फिर भी आपने उसके साथ एग्रीड हो गए, क्योंकि आपको पता नहीं ना कितना दिन जंगल में रुकना पड़े। तो इससे बेहतर है कि अभी के लिए बैठ जाओ, फिर आगे देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। आप ऐसे करके बैठ गए, लेकिन ये क्या, कार वाले को रास्ता ही पता नहीं, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, और आपको रास्ता ही पता नहीं चल रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे है। ऐसे करते करते फिर आपको और एक बंदे मिलते हैं, उनके पास कार नहीं है, वो चलते हुए जा रहे हैं, पर वो कार वाला बोल रहा है कि आप अगर चलोगे तो मैं 1 करोड़ रुपया लेके आपको लेने के लिए राजी हूँ। पर वो बंदे बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को मदद करने के लिए राजी हूँ अगर आप दोनों 1-1 करोड़ रुपया मुझे दोगे।
क्यों भाई, आपके पास ऐसा क्या है कि आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है, फिर आपको क्यों 1-1 करोड़ रुपए दें? तो वो बोल रहे हैं मेरे पास जीपीएस है, जिसमें मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कैसे हम निकालेंगे। तो अब आप क्या करोगे? आप वही कार के साथ इधर उधर भटकते हुए पता नहीं और कितने साल आगे निकालने वाले हो, या फिर जीपीएस पकड़ के आप बोलोगे नहीं नहीं, अभी के लिए हमें जीपीएस ही चाहिए कि हमें वो डायरेक्शन मिले और हमें वो डेस्टिनेशन हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाए। डेफिनेटली जीपीएस के साथ ही जाओगे। तो हमारे लाइफ में भी वैसे ही होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बस वो जंगल में भटकते रहते हैं, जैसा जो कर रहा है बस उसी को ही फॉलो करते रहते हैं। एक सर्टेन एज में मैरिज हो जाना चाहिए, एक सर्टेन एज में बच्चे हो जाने चाहिए, जॉब कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, ऐसे करते करते 15-20 साल निकल जाता है। फिर आपको लगता है कि मैंने लाइफ में अपने क्या किया। जो जॉब के लिए आप इतना तरस रहे थे एक टाइम पे, अभी लग रहा है कि वो जॉब में आपको इतना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फुलफिलमेंट भी नहीं मिला। तो ऐसे करके हमारे मोस्ट ऑफ जो भी लोग हैं और लेडीज़ हैं, उनको लगता है कि लाइफ तो ऐसे ही निकल रहा है। हाउसवाइफ से घर पे रहने पर उनको लगता है कि वही रोज़ का काम, वही रोज़ का काम, वही रोज़ का काम, कुछ भी फुलफिलमेंट नहीं आता। जो जॉब होल्डर हैं वही रोज़ का काम करते करते उनका दिन निकल जाता है, उनको फुलफिलमेंट नहीं आता। जो जो काम कर रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो आपको मन में वो उत्साह भरे कि ज़िंदगी आपको जीनी है, वो होता है लाइफ पर्पस। जो आपको दिखाता है वो लाइफ पर्पस, वो जीपीएस है जिसके थ्रू एक्चुअल में आप वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, जिस डेस्टिनेशन के लिए पहुंचने के लिए आप ये धरती पे भेजे गए हो। तो अगर आपको अपने लाइफ में वो क्लैरिटी चाहिए कि आपको पता चले कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, जिसके थ्रू आपको वो फुलफिलमेंट मिले, वो खुशी मिले और आपको लगे कि येस माय लाइफ इज़ सक्सेसफुल, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें क्लिक करके मेरे वेबिनार ज्वाइन हो जाए। वो मेरा फ्री वेबिनार है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी मैं आगे जो 5 दिन का वर्कशॉप लेने वाली हूँ, उसमें मैं क्या क्या स्टेप्स देके आपको लेके जाऊँगी कि आपको वो क्लैरिटी आए, आपको वो लाइफ पर्पस तक पहुँचने के लिए। सो आई एम वोटिंग ऑल ऑफ यू, just click on the link. I want to give you the clarity of your life, that is life purpose, so that you can live the best life 25 onwards. और मैं लेडीज़ को हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि बिकॉज आई एम अ वुमेन कोच, और बाकी जेंट्स भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा दूसरा कोर्स मेरा है जो स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ है, लेकिन ये लाइफ पर्पस वाला कोर्स आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मैं चाहूँगी कि आप ये वेबिनार लिंक क्लिक करो और मैं आपको मिलूँगी अपने वेबिनार में। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।